रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीनी भाइयों, फ़िक्र आखिरत और उसके तकाज़े, इस मौजू के तहत मुझे कुछ आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में बातें पेश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जा बजा फ़िक्र आखिरत की हमें और आपको ताकीद फरमाई है, तलक़ीन फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, आखिरत की ज़िंदगी तो बेहतर है और बाकी रहने वाली है। दोनों आलम की हकीकत तूने पहचानी नहीं, दोनों आलम की हकीकत तूने पहचानी नहीं। ये जहाँ फ़ानी है लेकिन वो जहाँ फ़ानी नहीं। अहले दुनिया और दुनिया सब फना हो जाएंगे, एक वही रह जाएगा जिसका कोई सानी नहीं। खाक की दुनिया को समझे हैं बहारे जावेदां, इससे बढ़कर फ़लसफ़ा दानों की नादानी नहीं। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, और आखिरत की ज़िंदगी वो बेहतर है और बाकी रहने वाली है। या तो इंसान आखिरत की ज़िंदगी में सुकून और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों, उसकी रहमतों और उसकी बख्शिश का मुस्तहिक बन चुका होगा, अल्लाह की नेमतों भरी जन्नत में वो दाखिल हो चुका होगा। या तो इंसान दुखों की, मुसीबतों और परेशानियों की, तकलीफ़ों की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, इंसानों और जिन्नातों का बहुत बड़ा गिरोह उस दिन जन्नत के अंदर होगा और बहुत बड़ा गिरोह उस दिन जहन्नम के अंदर होगा। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हैं। जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हैं। दोनों की ज़िंदगियों में और दोनों के साथ सुलूक और बर्ताव में नुमाया फ़र्क है। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या मैं अपने वफ़ादार फरमा बरदार बंदों को मुजरिमों और जालिमों की तरह कर दूंगा? कैसा फैसला सुनाते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने वफ़ादार फरमा बरदार बंदों के लिए वो सुकून और राहत का इंतज़ाम फरमाया कि हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अअदतु लिइबादियस सालिहीन फ़ीहा मा ला ऐनुन रअत व ला उज़ुनुन समिअत व ला ख़तरा अला क़ल्बि बशर, कि मैंने जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी नेमतों को अपने ईमान वाले बंदों के लिए संवारा है, सजाया है, तैयार किया है, जिन्हें किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक न पैदा हुआ। तसव्वुर न कर सके इंसान के ख्यालात वहाँ तक पहुँच न सकें, वो सुकून और राहत का इंतज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए किया है, मोमिन बंदों के लिए किया है, मोमिना बंदियों के लिए किया है। दीनी भाइयों, याद रखिए कि इंसान को फूस और छप्पर के मकान में भी सुकून मिल जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपके नेक आमाल, आपके खालिस ईमान
और अक़ीदे तौहीद खालिस इस्लामी अक़ीदा, अक़ीदे तौहीद, आपका ईमान, आपके नेक अमाल, आपके सब्र, आपका इस्तिक़ामत, आपकी परहेजगारी, आपकी दीनदारी, आपकी ज़ुबान की हिफाजत, आपके आबरू की हिफाजत, ये वो नेकियां हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद फरमाता है कि इनकी वजह से आपके लिए वो चीज़ें तैयार की हैं जिनका आप दुनिया में ख्याल और तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के जो मकान हैं, जन्नत के मकानों की एक ईंट चांदी की है, जन्नत के मकानों की एक ईंट सोने की है, जन्नत के मकानों के अंदर जो गिट्टियां लगे कंक्रीट वो हीरे और मोती हैं, जन्नत के मकानों के अंदर जो मसाला लगा वो तेज़ खुशबुओं वाला मुश्क है, जन्नत की जो ज़मीन है वह ज़ाफ़रान की है। सोने चांदी हीरे मोती मुश्क ज़ाफ़रान से तैयार की गई है वो आलीशान जन्नत के मकानात। अल्लज़ीना यरसून अल-फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून की ये मोमिन और मोमिना बंदियाँ उसके वारिस बनने वाले हैं, उसमें आबाद होने वाले हैं, जिसमें दूध की, शहद की, शराब की, पानी की नहरों को अल्लाह तबारक व तआला ने जारी किया। ऐसे फलदार सायादार कीमती दरख्तों को लगाया जिन दरख्तों की जड़ें सोने की हैं, जिनका तना सोने का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, मोमिनो अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत व कमाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जाहो जलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ व गज़ब और उसके अज़ाब की शिद्दत और हिद्दत को सोचते हुए, ख्याल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ और गुनाहों को छोड़ दो, नेक अमाल में आगे बढ़ने की कोशिश करो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए, अपने रब की बख्शिश को हासिल करने के लिए जल्दी करो, जिसकी चौड़ाई, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश करो जिसकी चौड़ाई आसमानों ज़मीन के बराबर है, आसमानों ज़मीन की चौड़ाई के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो परहेजगार बंदों के लिए तैयार की गई है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी हदीस के अंदर बार बार हमें और आपको फ़िक्र आखिरत की तलक़ीन की है, ताकीद की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नद दुनिया हुल्वतुन व खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा फ़इन्ना अव्वल फ़ितनत कानत बनी इसराइल फ़िन्निसा। बेशक दुनिया हरी भरी है, मीठी है, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया के अंदर जानिशीन बनाता है, तो वो देखना चाहता है कि तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो दुनिया के फितने से बचना और ख़वातीन के फितने से बचना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला फितना उठा था बनी इसराइल के अंदर, वो ख़वातीन के ताल्लुक़ से था। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत ही मुख्तसर है, कहीं आपको ये इश्तिबाह ना हो जाए कि ख़वातीन का वजूद ही मुकम्मल फितना है और इनसे बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, और ख़वातीन की जिन्स और इनका सिन्फ ये जो है गिरा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम वो प्यारा मज़हब है कि जिसने ख़वातीन को वो आला मुक़ाम अता फरमाया कि दूसरे मज़ाहिब ने वो आला मुक़ाम नहीं दे सके, पस्ती से उठा करके बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया। ये खातून ही तो है कि जब ये माँ बाप की गोद में होता है, ये ख़वातीन ही हैं कि अपने माँ बाप की गोद में जब पल रही होती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत इनके लिए होती है, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमुल क़ियामत यना व हुवा कहातैन, कि जो अपनी दो बेटियों की परवरिश करे
अपने 2 बेटियों को पाले, यानी इस्लामी तौर तरीके से उनको पाले, इस्लामी तालीम और तरबियत से उन्हें आरास्ता करे, तो क़यामत के दिन सिन्ने बुलूगत तक उनकी परवरिश करे, यानी मुनासिब और बेहतरीन रिश्ता से उन्हें मुंसलिक कर दे, तो क़यामत का दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना वहुआ कहातैन, मैं और वो अपने बेटियों को पालने वाला इस तरह होंगे। वह ज़म्मा असाबियहु, और आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया, कहा जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं ऐसे अपने दोनों बेटियों को पालने वाला मेरे साथ मिला हुआ होगा, यानी वो मेरे साथ जन्नत में होगा और आखिरत में वो नबी का रफ़ीक होगा और नबी का की सोहबत उसे नसीब होगी। मेरे भाइयों, औरत फितना नहीं है। औरत जब फितना बन जाए, लोगों को फितने के अंदर मुब्तला करने वाली हो, जब वो दीन से दूर हो, ईमान से दूर हो, बेहयाइयों और फहाशियों की मुर्तकिब हो और दूसरों को भी बेहयाइयों और फहाशियों में मुर्तकिब करने वाली हो, दावत देने वाली हो, जब वो बेदीन हो, तो फिर ऐसी ख़वातीन से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है। वरना ये खातून जब सिन्ने बुलूगत को पहुँचती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, ये पूरी दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और इस दुनिया की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो नेक औरत है। ये खातून जब माँ बन जाती है तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हज़रत गिरामी, तो खातून फितना नहीं, ये कोई जो है ऐसी सिन्फ नहीं है कि जिसको हक़ारत की निगाह से देखा जाए, लेकिन अक्सर फितने यहीं से जन्म लेते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के फितने से हमें और आपको बचने की ताकीद फरमाई है। और दुनिया इंसान अगर हलाल तरीक़े से कमाता है तो ये दुनिया इंसान के लिए फितना नहीं है, लेकिन जब इंसान दुनिया के अंदर इस कदर खो जाता है और दुनिया के पीछे इस कदर भागता है कि वह अपनी आखिरत को फरामोश कर देता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता है, तो फिर ये दुनिया इंसान के लिए फितना बन जाती है। और ऐसे फितनों से बचने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। हज़रत गिरामी, तो हमें चाहिए कि अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, आखिरत की तैयारी के लिए फ़राइज़ और सुनन और मुस्तहब्बात की पाबंदी करें और हर तरह से सगीरा और कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाएं, वरना अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होगा। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हैं। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जन्नती लोग कामयाब होने वाले हैं, लेकिन ये जालिम, ये मुजरिम, ये मुनाफिक, ये मुशरिक, ये पापी जो अल्लाह के हुकूक को भी मारते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ भी नारवा सलूक करते हैं, इनके साथ जुल्म ज़्यादती का मामला करते हैं, ऐसे जालिमों को जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की कोई रियायत न करते हों, ऐसे जालिमों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान होगा क़यामत के दिन, क्या है फरिश्तों इन्हें पकड़ो, इन्हें कैदी बनाओ। फरिश्ते उन्हें 70 का जंजीरों में कैदी बना करके मुँह के बल जलील करते हुए, घसीटते हुए एक ऐसे खौफनाक जहन्नम के अंदर फेंक देंगे और ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देंगे, जिस ज़िल्लत और रुसवाई वाली ज़िंदगी का, जहन्नमियों की ज़िंदगी का आज हम दुनिया में तसव्वुर और ख़याल नहीं कर सकते हैं। हज़रात गिरामी, आप जानते हैं कि जहन्नम वो आग का घर है जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस जहन्नम के ऊपर सख्त दिल मजबूत किस्म के फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जिस जहन्नम के अंदर जलने वाला जहन्नमी बहुत रोएगा, इतना आंसू बहाएगा कि उसके आंसुओं में कश्ती चलाई जा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में बंदा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खौफ से रोता है और सिर्फ एक बूंद आंसू उसकी आँख से निकल जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आँख को जहन्नम में नहीं जलाएगा।
मेरे भाइयों, लेकिन जहन्नमी बहुत रोएंगे, बहुत आंसू बहाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। हज़रात गिरामी, उस ख़तरनाक आग और अज़ाब से बचने के लिए इस दुनिया में तैयारी करो। जो आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा तेज़ और खौफनाक है। ये दुनिया की आग तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, खूब जानते हैं, लेकिन याद रखिए दुनिया की आग की एक किस्म वो भी है जो मोटे मोटे राडों को और स्टील प्लांट की भट्टी गला देती है कि लोहा और मोटे मोटे राड गल जाते हैं और पानी की तरीके से बहते हुए एक नया लोहा तैयार होता है, एक नई स्टील तैयार होती है। वो भीषण खतरनाक आग भी दुनिया की आग है जिसकी हरारत और जिसकी गर्मी इतनी तेज़ है कि वहाँ पर काम करने वाले बग़ैर चश्मा के उस आग को देख नहीं सकते हैं। इस दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा तेज़ होगी वो जहन्नम की आग, जिसमें जलता हुआ इंसान ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उसमें ज़िंदा रहेगा ना मरेगा। मरना चाहे तो उसे मौत नहीं आएगी और सुकून की एक सांस उसे वहाँ कभी नहीं मिलने वाली। जहाँ पर सांप ऊँटों की तरह बड़े बड़े, बिच्छू खच्चर की तरह बड़े बड़े जब एक मरतबा काटेंगे जहन्नमी 40 साल तक उसकी जहर की वजह से तड़पता रहेगा, बिलकता रहेगा, बड़ी मिन्नतें और बड़ी गुजारिशात करेगा। अल्लाह दुनिया में जाने का एक मौका अता फरमा, अच्छे अच्छे काम करके आएंगे, लेकिन उन्हें दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। दुनिया तो ख़त्म कर दी गई होगी। हज़रात गिरामी, उस आग से, उस अज़ाब से बचाव इस दुनिया में करना होगा। उस आग और अज़ाब से बचाव की तदबीर इस दुनिया में हमें करना होगा। अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। उस दिन की कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये दुनिया की ज़िंदगी अता फरमाई है। हमें चाहिए कि नेक आमाल में आगे बढ़ें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। बड़ी खौफनाक होगी वो जहन्नमियों की ज़िंदगी कि जिसमें इंसानों के जिस्म बड़े कर दिए जाएंगे, मोटे मोटे जिस्म उनके कि एक इंसान को बैठने के लिए 400 किलोमीटर की जगह चाहिए। इतना बड़ा जिस्म, क्योंकि उसका गुनाह बड़ा होगा। उसके कंधे के ऊपर खून और पीप की वादियाँ बहेंगी। उसके एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होंगे। जिल्लत और रुसवाई की वो ज़िंदगी जहन्नमियों की कि आज दुनिया में उनका ख्याल नहीं कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ खाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से मेहरबान है, रहमान और रहीम है, करीम है, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन इसीलिए कायम करेगा कि ज़ालिमों से बदला दिलाया जाए मज़लूमों को। अल्लाह तबारक व तआला के अदल इंसाफ का तकाज़ा है कि अपने वफ़ादार बंदों को इनाम देगा और अपनी नेमतों भरी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अल्लाह के अदल इंसाफ का तकाज़ा है कि ज़ालिमों और मुजरिमों को सजाएं दी जाएं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला बहुतेरों को वहाँ नाकाम कर देगा और वो नाकाम व नामुराद ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। मोमिनो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस जहन्नम के ऊपर सख्त दिल मजबूत किस्म के फ़रिश्ते मुकर्रर होंगे। जो फ़रिश्ते अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जिस काम के करने की ड्यूटी अल्लाह ने उनकी लगा दी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला तो हमारे ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। इलाही अपनी नेमतों भरी जन्नत के अंदर हम सबको दाखिल फरमा। अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब क़ब्र से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।